अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान अहमद सियाल और सियाल उर्दू एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस नस्ल सिन्फ पे हम बात करने वाले हैं वो है रपोताज। तो आइए शुरू करते हैं। अहद हाजिर के अदब में जिन नई सिन्फों का इजाफा हुआ उनमें से एक सिन्फ रपोताज भी है। ये फ्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ है और अंग्रेज़ी में रिपोर्ट के हम मानी होता है। रपोताज को समझने के लिए सबसे पहले हमें रिपोर्ट को समझना होगा। किसी भी वाक़ये और हादसे को सदाकत के साथ बयान करना और हूबहू वैसे ही बयान करना जैसे कि वो पेश आया है, उसे रिपोर्ट कहते हैं। इसमें राइटर के जज्बात और ख्यालात का इजहार नहीं किया जाता, बल्कि वाक़ये को उसी तरह बयान किया जाता है जैसे कि वो हमारे सामने पेश आता है। जबकि इसके बरक्स, जब किसी वाक़ये या हादसे को बयान करते वक्त राइटर अपने अंदरूनी ख्यालात और जज्बात का भी इजहार करता है, इसे रिपोर्टाज कहते हैं। रपोताज ना तो कोई सहाफ़ती सिन्फ है और ना ही अफसाने या नावल की कोई चीज़ है, बल्कि ये रिपोर्ट और नावल और अफसाने के दरमियान की कोई चीज़ है। इसको ना हम सहाफ़ती चीज़ कह सकते हैं और ना ही कोई अदबी सिन्फ बाकायदा तरीके से जिस तरह नावल और अफसाना है उस तरह कह सकते हैं, बल्कि ये दोनों के दरमियान की चीज़ है। आपने देखा होगा कि अखबारों में मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात को सदाकत के साथ और सीधे सादे अंदाज में पेश किया जाता है। इसमें राइटर के जज्बात और ख्यालात का इजहार नहीं किया जाता, जबकि इसके बरक्स रपोताज लिखते वक्त जो लिखारी होता है, जो कलमकार होता है, जो राइटर होता है, वो अपने अंदरूनी जज्बात का भी ख्याल रखता है। इसमें जज्बाती रद्द अमल भी हो सकता है। उर्दू अदब की पहली रपोताज कृष्ण चंद्र की लिखी हुई पौधे को माना जाता है, जो कि 1945 में हैदराबाद दक्कन में आल हिंद अदीबों की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उस वाक़ये को बयान उसमें किया गया है। मुमताज़ सीरीन के बकौल ये एक मुकम्मल रपोताज नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी इब्तिदा का सिरा जो है वो कृष्ण चंद्र के साथ जाता है। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? अपनी कीमती आराज का इजहार जो है वो कमेंट में कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाएंगे तो हमारी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। अगली क्लास तक के लिए मुझको इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।